So hello student, in this video we will see how consumable stores means consumable items are recorded in final account of non-profit organization. See, all the items which are purchased by non-profit organization in order to consume it in their club, in their organization, is called consumable stores. For example, you may purchase stationery, you may purchase medicines, you may purchase any other sports material or any other items which is used for the club. So what happens during the year when goods are purchased? We cannot say goods because they are not meant for sale, they are for use. So we have to adjust it along with the relevant items. For example, if you are paying to the creditors during the year, it doesn't mean that is expenditure, क्योंकि आपके creditors के पहले से ही कुछ balances हो सकते हैं, ठीक है, और बाद में भी कुछ बैलेंसेस रह सकते हैं. इसका मतलब आपने जो क्रेडिटर्स को पे किया वो इनसफिशिएंट है, इसका मतलब आपने परचेस किया है वो अलग है, पेमेंट किया वो अलग है. इसीलिए क्रेडिटर के बैलेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या. हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब. तो अब देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. फाइनल अकाउंट में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19 को है 4000, 31 मार्च 20 को है 3000, ओपनिंग स्टॉक 4000, क्लोजिंग स्टॉक 3000. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 7200, 7200 के क्रेडिटर्स बिगिनिंग में थे और अभी भी क्रेडिटर्स 5400 के हैं, ठीक है. इसका मतलब क्रेडिटर्स पहले भी थे और अभी भी हैं. क्रेडिटर्स का होना क्या बताता है? क्रेडिटर्स का होना मीन्स आपने पेमेंट लास्ट ईयर उनको इतना नहीं किया था, बाकी रखा था, इस साल इतना बाकी रखा है, ठीक है. आप समझ रहे होंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लास्ट ईयर का और इस साल का क्या करना है. अभी हम देखते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1920 25,000 है. स्टेशनरी के हमने 25,000 पे किया, तो जो पे किया वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो पेमेंट किया है और जो एक्चुअल में परचेस किया है स्टेशनरी, ठीक है, वो अलग है. तो ठीक है, हमने परचेस कितने का किया वो देख लेते हैं, और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना स्टेशनरी से होगा वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम प्रीवियस मेथड से अपना सॉल्यूशन देखते हैं. क्या करेंगे? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी को सबसे पहले आप लिख लेंगे. आपने कितना अमाउंट पे किया? कितना पे किया? 25,000, ठीक है, हमने मेंशन कर लिया. अब इसमें आप जानते हो आप क्या ऐड कर देते थे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ है, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक. ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको ज़्यादा इसमें तकलीफ़ नहीं होगी. 29,000 हो गया, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक. देखिए, जो पहले से था वो तो जुड़ जाएगा ना. आपने जो पे किया है स्टेशनरी के लिए 25,000, लास्ट ईयर का जो स्टॉक बच के आया वो भी तो आपने इस साल यूज़ किया होगा, इसलिए उसको ऐड कर देना है. और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे ईयर के एंड में है, ओपनिंग स्टॉक मतलब 1 अप्रैल 19 का स्टॉक प्लस कर दिया, और जो अभी 31 मार्च 20 को स्टॉक रिमेनिंग है कितना 3000, वो लेस कर दिया. तो ये कितना आ जाएगा? 26,000, ठीक है. अब बारी आती है क्रेडिटर्स की. ये क्रेडिटर्स का करना क्या है? देखिए, क्रेडिटर्स जो बिगिनिंग में थे तो उनसे आपने कब परचेस कर लिया होगा? जो आपके क्रेडिटर्स बिगिनिंग में थे, आप यहाँ पे क्रेडिटर्स के साथ क्या करते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं? लेस करते हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं. तो लास्ट ईयर के क्रेडिटर से आपने कब खरीद लिया होगा? भाई, पिछले साल 1 अप्रैल 2019 को क्रेडिटर्स 7200 के जो दिख रहे हैं उनसे आपने परचेस कब किया होगा? लास्ट ईयर किया होगा, बट पेमेंट कब किया होगा? इस साल किया ना. लास्ट ईयर तो पेमेंट नहीं किया था ना, इसलिए 1 अप्रैल को बैलेंस आ गया. तो पेमेंट आपने 25,000 में उनको किया होगा 7200, लेकिन उसका रिलेशन किस से है? उसका रिलेशन तो 18-19 से है, प्रीवियस ईयर से. तो इसीलिए लास्ट ईयर का जो क्रेडिटर्स होता है, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्या कर देते हैं आप? लेस कर देते हैं. लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स. यहाँ उल्टा हो जाता है,
क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर्स जो थे, पुराने क्रेडिटर्स जिनसे पुराना हमने बैलेंस रखा था, उनसे परचेज भी लास्ट ईयर में किया होगा। इसीलिए ओपनिंग क्रेडिटर्स मीन्स 1 अप्रैल 19 वाले क्रेडिटर्स को आप लेस कर देंगे। कितना अमाउंट है? 7200। तो पहले इसको लेस कर देते हैं। 18,800 आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे इस साल के क्रेडिटर्स बचे हैं, पेमेंट करने के बाद भी हमने 5400 के क्रेडिटर्स को बाकी रखा है। क्यों बाकी रखा है? क्योंकि इनसे परचेस कर लिया। तो इनसे परचेस तो करंट ईयर में किया होगा ना, क्योंकि इनका बैलेंस कब का है? 31 मार्च 20 का। तो इसलिए हम जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि उनसे तो हमने परचेस किया है ना, तो वो तो इस साल का एक्सपेंस है उनसे जो परचेस किया। 31 मार्च 20 के क्रेडिटर्स को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनसे जो हमने परचेस किया है ड्यूरिंग रनिंग ईयर किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं किया है, इसलिए बैलेंस दिख रहा है। अभी भी 5400 हमें देने हैं, मतलब पेमेंट करने के बावजूद 5400 हमारा बैलेंस है। इसका मतलब हमने इनसे स्टेशनरी ख़रीदा है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे हमारे पेड वाले एडजस्टमेंट में। 24,200। तो ये जो 24,200 है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो होगा। ये हमारा कंज्यूमेबल स्टोर से इतने का स्टॉक हमने स्टेशनरी का कंज्यूम कर लिया है ना। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, तो हम क्या बनाएंगे शॉर्ट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और इसके एक्सपेंडिचर साइड में, कौन सा साइड एक्सपेंडिचर साइड होता है? डेबिट साइड में क्या कर देंगे आप, ये इनकम साइड है, इसका कोई रिलेशन है नहीं। आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ऊपर कैलकुलेट हमने कर रखा है, कितना कंज्यूम हो गया? 24,200। ठीक है, ये अमाउंट कॉलम में शो हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इनका जो कैलकुलेशन है, इसको अकाउंट बना के कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ वी विल सी how different items are recorded. You know that stock is an assets and it will appear on asset side. We will write here stock of stationery. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी 1 अप्रैल 19 के बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 19 का स्टॉक शो करेंगे, विच इज़ 4000। यहाँ लिख दिया। अब आप जानते हैं क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स किस साइड से होंगे? लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट शो होगा, दैट इज 7200। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन फाइनल में आ गई। अब बचता ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ से होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका 3000 है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग अमाउंट, और क्रेडिटर्स है 5400। तो ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 5400। इस तरह से हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया, पार्ट बना दिया। So now we will present same items in final, that is creditors for stationery account and stock of stationery account. By preparing the account also we can find out expenditure, means consumable stores, consumable items. First of all, creditors will have opening is balance. Creditors are liabilities account. तो liability account में आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप बताइए ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे? ओपनिंग क्रेडिटर थे 7200। ठीक है, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएंगे डेबिट साइड, क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस जो होता है क्लोजिंग में साइड चेंज करता है, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। यूजुअली यही होता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 5400। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कितना किया है? 25,000। ठीक है, ये लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1920 25,000। तो जो 25,000 का पेमेंट है क्रेडिटर्स अकाउंट में आपने किया होगा, तो कैसे किया होगा? 25,000 को जो आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स अकाउंट में, आपने पेमेंट किया, तो लाइबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट, और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से क्रेडिटर डिक्रीज होंगे, तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे। आप पेमेंट कर रहे हैं, लिखेंगे टू बैंक, है ना। आपने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया? 25,000। तो आपने 7200 लास्ट ईयर के देने थे, आपने टोटल कितना पे किया साल भर में? 25,000। अभी भी बचा है 5400। इसका मतलब आपने क्रेडिटर से ख़रीदा कितना? टोटल करके देखते हैं। 25 + 5 30,400। 30,400 क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड का,
और क्रेडिट साइड का है 7200, तो 30,400 में से 7200 निकाल देंगे। कितना आ रहा है आप बताइए मुझे। 22,800। ओ सॉरी, 23,200। तो ये 23,200 आएगा बैलेंस, ठीक है। आप ये जो आप अमाउंट आया यही क्या है, क्रेडिटर से आपने इतना परचेस किया है। कौन सा परचेस कहलाएगा ये, क्रेडिट परचेस। कौन सा परचेस कहलाएगा, 23,200 हमारा क्रेडिट परचेस है, ठीक है। तो आपने जो परचेस किया उतना तो कंज्यूम नहीं किया, आपके पास पहले से स्टॉक रहा होगा। ये तो क्रेडिटर्स अकाउंट से ये पता चला कि हमने क्रेडिटर से क्रेडिट में परचेस कितना किया। आपके पास पहले से स्टॉक था तो एक स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक तो एसेट्स है, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस ओपनिंग साइड आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से हमारा स्टॉक का बैलेंस कितना था लास्ट ईयर का, 4,000, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लास्ट ईयर का बैलेंस 4,000 है और इधर का बैलेंस 5,400 है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। स्टॉक जो है एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस क्लोजिंग है 3,000, तो मेंशन कर दिया 3,000। अब पहले से 4,000 का बैलेंस था, 3,000 बचा, हमने परचेज भी तो किया कितने का, 23,200 का। तो जो स्टॉक का परचेस किया, स्टॉक के बैलेंस को इंक्रीज करेगा ना, बढ़ाएगा, तो प्लस साइड ही आएगा, डेबिट साइड ही आएगा। क्या लिखेंगे, टू परचेस। कौन सा परचेस है ये, क्रेडिट परचेस, ठीक है। ये क्रेडिट परचेस है। कितना आ गया यहाँ पे, 23,200। अब हमने 23,200 का स्टॉक खरीदा और 4,000 का पहले से था, अभी भी 3,000 का बचा है, तो कंज्यूम कितना कर लिया, टोटल करने से पता चल जाएगा। आप टोटल कर लीजिए, 23 और 4 27,200, 27,200, 27,200 यहाँ पे मेंशन किया और इसमें से 3,000 निकाल दिया। कितना आया, 24,200। ये आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। ये आ गया ना 24,200, ये आपने कंज्यूम कर लिया। और ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये अकाउंट तो क्रेडिट हुआ, अभी देख रहे हैं क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया गया, और क्या लिखा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो अमाउंट है 24,200 किसके डेबिट में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में और स्टॉक के क्रेडिट में। ये एंट्री हो गई। इस तरह से आपको समझ में आया। अब एक बात और भी ध्यान में दीजिए, जब कभी भी आपको परचेस दिया रहे, क्या दिया रहे, परचेस, तो आप क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं करेंगे। व्हेन एवर परचेस इज गिवन, आप क्रेडिटर्स को ट्रीट ही नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं इसको। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स का कौन सा परचेस निकल के आता है, क्रेडिटर्स को प्लस माइनस करने से। आपने देखा ना, क्रेडिटर्स को प्लस माइनस किया तो प्लस पेमेंट उसमें दिखाया, तो हम सब क्रेडिट परचेस मिला। तो ऑलरेडी आपको परचेस दे दिया है, तो आपको सिंपली ओपनिंग स्टॉक जोड़ देना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप क्रेडिटर्स को प्लस माइनस नहीं करेंगे, ना क्रेडिटर्स के एडवांस को ट्रीट करेंगे। क्यों, क्रेडिटर्स से तो निकल के आता है क्रेडिट परचेस, और हमें क्या दे दिया, ऑलरेडी परचेस। परचेस का ब्रॉड मीनिंग है दोनों परचेस, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, दोनों ही परचेस दे दिया। तो फिर आप क्रेडिटर्स को क्यों ऐड करेंगे, क्यों माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं सिंपल, जब अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हो और स्टॉक दिया हो, स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हो, तभी आप क्रेडिटर्स को प्लस माइनस करते हैं। व्हेन एवर परचेज इज गिवन, सिंपली ऐड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, आप देखेंगे, एक बार अच्छे से फोकस करें क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आप कैलकुलेट करेंगे कितना स्टेशनरी का अमाउंट कंज्यूम हुआ है। चलिए देखते हैं। 1 अप्रैल 19 को स्टॉक था 8,000 ओपनिंग, एंड 31 मार्च 20 को स्टॉक है 6,000 क्लोजिंग। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बिगिनिंग में थे 9,000 और अभी हैं 12,000। नीचे लिखा है स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में हमने स्टेशनरी कितने का परचेस किया, 40,000 का। अब आपको जो मैंने पहले ट्रिक्स बताई थी वो काम आएगी। क्या करते हैं, जब कभी भी परचेस दिया हो इन टोटल, तो आपको क्रेडिटर से कोई लेना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता। क्यों, क्रेडिटर्स का रिलेशन तो परचेस को डिटरमाइन करने से है ना, पता करने से कितना परचेस किया। यहाँ पे क्रेडिटर का रिलेशन बैलेंस शीट में शो होने से है बस।
जब आपको परचेस दे दिया जाए तो बहुत ही सिंपल है, आप ओपनिंग ऐड करिए, क्लोजिंग माइनस करिए। तो यहाँ पे शो करेंगे, क्या लिख देंगे, स्टेशनरी परचेस, परचेस कितना है अमाउंट लिख देंगे, परचेस है 40,000, सिंपली ऐड करेंगे कौन से स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक 8,000, ये टोटल हो गया 48,000 और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 6,000। वेरी सिंपल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। आप जान लीजिए परचेस का मतलब होता है दोनों ही परचेस, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस। और जब आपको परचेस दे दिया है तो इसका मतलब दोनों परचेस दिया, आपको क्रेडिटर्स को ना जोड़ना है ना घटाना है, ना प्लस ना माइनस ना सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं। आपको समझ में आया होगा, होप आप समझ रहे होंगे। और इनकम एक्सपेंडिचर में बस यही इतना ही आइटम दिखाई देगा, ठीक है।